तो जैसे कि पिछले कुछ दिनों में इस्लामी शासन द्वारा फांसी दिए गए कई अन्य निर्दोष ईरानियों के साथ, ये सब इस्लामी शासन की उस योजना का हिस्सा है जिसमें ईरानियों को डराने की कोशिश की जा रही है ताकि वे उठ खड़े ना हों और बाहर ना जाएं। ऐसा कोई वास्तविक सबूत नहीं है कि ये सज्जन ऐसी किसी चीज में शामिल थे। इस्लामी शासन जबरन कबूलनामे करवाने के लिए, यातना देने के लिए जाना जाता है। तो ये बहुत संभव है कि इन दोनों पुरुषों को यातना देकर जबरन कबूल करवाया गया हो। इसी वजह से उन्होंने फांसी को सही ठहराया, क्योंकि इस्लामी शासन जानता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरानी जनता है। इसी वजह से उन्होंने जनवरी में सिर्फ 2 दिनों में 45,000 से अधिक लोगों का सामूहिक नरसंहार किया था और राष्ट्रपति ट्रंप ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है। ये बहुत दुखद खबर है। मेरा मतलब है, इस्लामी शासन ने कल ही एक और ईरानी को फांसी दी, एक 28 साल के युवक को अहवाज में, जो मेरा अपना शहर है। तो ईरानी लोग, आप जानते हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि अगर इस्लामी शासन को किसी तरह जीवित रहने दिया गया तो ये खुद ईरानी जनता के खिलाफ पहले से भी ज़्यादा क्रूर तरीके से पेश आएगा। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, इस्लामी शासन वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल से लड़ने में सक्षम नहीं है। वे जो एकमात्र काम कर सकते हैं वो है निर्दोष निहत्थे ईरानियों की हत्या करना, और यही वे कर रहे हैं। ये संघर्ष के जवाब में है। लेकिन इसी मुद्दे पर गोल्डी, क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों, कार्यकर्ताओं, हॉलीवुड हस्तियों से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है जो इस समय हो रही घटनाओं की निंदा कर रहे हैं, जैसा कि आप जमीन पर बता रही हैं? बहुत कम प्रतिक्रिया। मेरा मतलब है, कुछ अद्भुत हस्तियां हैं। आप जानती हैं, जेके रोलिंग उनमें से एक हैं। डेविड, जो डिस्टर्ब्ड नामक बैंड के लीड सिंगर हैं, वे भी काफी मुखर होकर बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग बोल नहीं रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। और आप जानती हैं, ये बस वामपंथियों का पाखंड दिखाता है। वामपंथियों का पाखंड। ये लोग अपने यहूदी विरोध से अंधे हो गए हैं। ये यहूदियों के प्रति अपनी नफरत से अंधे हो गए हैं। वे अमेरिका से इतनी नफरत करते हैं कि अंधे हो गए हैं। और यही वजह है कि वे सिर्फ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति अपनी नफरत के कारण इस्लामी शासन को कायम रहते देखना पसंद करेंगे। ये देखना शर्मनाक है, क्योंकि वे मानते हैं कि ईरानी लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि ईरानियों को एक क्रूर इस्लामी तानाशाही दबा रही है। पाखंड भी साफ दिखता है। और मुझे सच में लगता है कि ईरान की स्थिति ने इन सेलिब्रिटीज या इन वामपंथियों को इस तरह से बेनकाब कर दिया है कि मुझे नहीं लगता कि वे फिर कभी उबर नहीं सकते। उनकी प्रतिष्ठा खराब हो गई है।